नमस्कार, मैं हूँ प्रियदर्शी सिंह। अब नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि अभी चाइना ने बीजिंग में अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। तत्कालीन जो उस समय इस समय के जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने ये अब फरमान जारी किया है कि अब आप एक नहीं, दो नहीं, अब आप तीन तीन बच्चे पैदा करिए। अचानक चाइना में ये तब्दीली कैसे आई? क्योंकि 1985 में जो उस समय जो रूलिंग पार्टी थी, उसने ये रूल बनाया था कि आप सिर्फ और सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी, देयर इज़ वन चाइल्ड पॉलिसी। मेरे ख्याल से हम में से बहुत लोगों को पता होगा कि चाइना में 1985 के दौर में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, और वो इतनी ज़्यादा थी कि ना जाने कितनी औरतों के अबॉर्शन हुए, कितने बच्चों को रोड पे फेंक दिया गया। अगर आपको मेरी बात भी यकीन नहीं होता तो अमेज़न प्राइम में जाके आप देख सकते हैं कि वन चाइल्ड वन नेशन एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, डॉक्यूमेंट्री है। अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है उस समय के बारे में, और क्या क्या नुकसान हुआ, कितनी कितनी ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई उस चक्कर में, और क्या नतीजे हुए उससे क्या नुकसान हुआ वन चाइल्ड वन नेशन वन पॉलिसी से, ये भी बताया गया। और किस तरीके से उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों के दिमाग में ये चीज़ भर दी थी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, तो जो ग्रुप लीडर्स थे उनके ज़रिए ये चीज़ उनके दिमाग में डाल दी गई थी। तो खैर उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया, और लोगों ने ये पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरीके से प्रोपोगंडा क्रिएट किया गया नाटकों के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू। और जो लोगों के एक से ज़्यादा बच्चे होते थे उसे बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, बहुत गलत तरीके से देखा जाता था। और इसी कारण वन चाइल्ड वन पॉलिसी, वन नेशन पॉलिसी चली। मैंने कहा ना, अमेज़न प्राइम में ये पूरी डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चाइना को इससे नुकसान क्या हुआ ना? चाइना को नुकसान जो हुआ है वो हम आज देख रहे हैं। आज चाइना में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, मतलब बुज़ुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, और जवान लोगों की संख्या कम हो गई है। चाइना का जो यूथ है, या तो आज एक बच्चा चाहता है या बच्चा चाहता ही नहीं है। उनकी पॉलिसी है कि भैया हमें बच्चा करना ही नहीं है, हमें बच्चा करना ही नहीं है। और इस बात का सबूत ये है कि इस समय के जो राष्ट्रीय जिसको कहते हैं ना, जनसंख्या आंकड़े जो होते हैं, जो हर देश में हर 10 साल में होते हैं, तो चीन सरकार द्वारा जारी 7वीं राष्ट्रीय गणना पॉलिसी के तहत ये पता लगा है कि चीन में इस शताब्दी के सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं। लगभग अगर इंडियन में उसमें कहा जाए तो 70 से 80 हज़ार बच्चे। कैन यू इमेजिन? इतने बच्चे तो हमारे भारत में रोज़ पैदा होते हैं। खैर, ये एक कारण ये भी है, एक रीज़न ये भी है कि चाइना में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यूथ ये भी सोच रहा है कि हम बच्चों के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करें। लेकिन सरकार के लिए चिंता का विषय इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि जो यूथ होता है, जो युवा होता है, वो बेसिकली काम करता है। तो 18 से 45 साल की जो उम्र वाले लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो बूढ़े लोग हैं यानी कि 60 से 80 साल के लोग जो हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इससे सरकार के ऊपर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जो एसेट है यानी कि जो यूथ एक तरह से कहा जा सकता है किसी देश का एसेट, वो कम होता जा रहा है, काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार के लिए चिंता बढ़ गई है, और इसलिए सरकार ने, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने ये दरवाजे खोल दिए हैं कि भाई आप एक नहीं, दो नहीं, पहले तो 2 पॉलिसी की, फिर उसके बाद हम 2 हमारे 2 वाली, लेकिन उसके बाद सरकार ने इस पॉलिसी को करके 3 कर दिया है। 3 पॉलिसी, अब आप 3 बच्चे पैदा करो, लेकिन कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ब्रेन मैपिंग की गई थी, ब्रेन पॉलिशिंग की गई थी कि अब जो जनरेशन आई है वो उस जनरेशन से आई है जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस में ये आपके दिमाग में भरा जाता था कि अगर आपका कोई भाई बहन है तो आपको बहुत हीन भावना से, बहुत आउटडेटेड देखा जाता है, बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। और जो इस समय जो 70 साल के या 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी वो पुरानी बातें याद हैं कि किस तरीके से औरतों के अबॉर्शन हुए थे,
किस तरीके से चाइना सरकार ने अपना निर्दयता वाला रूप दिखाया था इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ तक बात हो गई थी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है और यहाँ तक बात थी कि उन बच्चियों को रोड, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता था कि हमारा एक लड़का होना चाहिए और अगर पहला बच्चा उनकी लड़की हो जाता था तो उस लड़की को चुपके से रोड पे जाके या कूड़े के डब्बे में जाके फेंक के आ जाते थे, जिससे कि जब दूसरा बच्चा हो वो लड़का होगा। तो कितनी लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है 80 के 1985 से लेके 1995, वो 10 साल में जितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है चाइना से, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि चाइना की ये जो पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी 1985 में, उसका उन्होंने दूरगामी परिणाम नहीं सोचा और आज उनके लिए यही पॉलिसी मुसीबत बन गई है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।